पता है, जब हमारे पास छोटी मोटी मुसीबतें आ जाती है, छोटी मोटी परेशानियां आ जाती है, तो हम घबराने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। और अपनी छोटी मोटी मजबूरियों के कारण हम अपने लाइफ में बड़ा रिस्क नहीं ले पाते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने लाइफ में कोई बड़ा रिस्क लिए और हम उसमें फेल हो गए तो हमारे फैमिली को क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। और यही डर की वजह से हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और साथियों, मैं एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंसान है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियोज को शुरू कर। कहते हैं ना कि अपनी कहानी हमें खुद लिखनी पड़ती है और किस्मत की इतनी औकात नहीं होती है जो हमारे जुनून और जज्बे से टकरा सके। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये एक ऐसे बंदे हैं जिनका फैन विराट कोहली खुद है, जिसने अपनी मेहनत की दम पे अपनी पहचान खुद बनाई है। एक वक्त ऐसा था कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे फैमिली एक ही कमरे में सोते थे और एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन कहते हैं ना मेरे दोस्त कि जिस इंसान में कुछ करने की जज्बे होते हैं, कुछ करने की जुनून होती है, उसे दुनिया की कोई भी इंसान आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। उसे सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर वो चाहे गरीबी ही क्यों ना हो। पता है, जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर हो, आपको क्या लगता है कि आप सच में बेस्ट हो, तो इनका जवाब आया, हाँ मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की तरह आलस नहीं करता, मैं दूसरों की तरह अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, मैं दूसरों की तरह ज़्यादा सोता नहीं हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं आप भी ऐसे गलतियाँ करते हो तो आप सबसे बेस्ट नहीं बन सकते। इसीलिए इस गलतियों को जल्द सुधार लें, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ कोई और होगा जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, और यही रीजन के कारण वो आपसे आगे निकल जाएगा। क्रिस्टियानो कहते हैं कि हमारे लाइफ में सबसे मुश्किल घड़ी तो तब आया जब मैं 11 साल का था। उस टाइम मैं अपने घर को छोड़ चुका था और घर से अलग रहना और अपने मेंटेनेंस को पूरा करना और रात दिन फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए हमारे लिए मुश्किल टास्क बन गया था। कभी कभी तो हमारे आंखों से आंसू निकल आती थी जब हमारे फैमिली की याद आती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता था मेरे दोस्त कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली के पास दोबारा वापस लौट जाऊं। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुझे हार नहीं मानना है, तुझे वो मुकाम हासिल ही करना है जो तुम मुकाम के लिए आया है। मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि आज का मेरे मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगा। और आज मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मेरे दोस्त आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कड़ी मेहनत और उस दिन की कड़ी परिश्रम के कारण ही। रोनाल्डो कहते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। और अगर आपको सच में कामयाब बनना है तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सब चीज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है और आपको वीक बनाती है, और जिसके वजह से आप अपने लाइफ में, अपने फील्ड में आगे बढ़ नहीं पाते हो। कहते हैं ना मेरे दोस्त कि जीवन का डोर आपके हाथों में है, आप जैसे चाहोगे उसे वैसे घुमा सकते हो और आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, और उस काबिल बनने के लिए ना मेरे दोस्त उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आपके लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही है तो उनसे लड़ो, ना कि उससे पीछे भागो। उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कभी मत करना, उनसे लड़ने की कोशिश करना। मुसीबतें आएगी, मुसीबतें चला भी जाएगी, लेकिन जिस दिन तुम ठान लिया कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकता, और वहीं से आपकी सफलता की दरवाज़ा खुल जाएगी। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा। एंड वीडियोज अच्छा लगा है तो वीडियोज को लाइक करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज। जय हिंद।